नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों को बारे में अभ्यास करेंगे। तो उसके लेखक है, कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये इकाई कविता है और हमें हिंदी में और गुजराती में दोनों तरीके से हम अभ्यास करेंगे, समझूती लेंगे। तो अब हम कवि के परिचय के बारे में अभ्यास करेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। तो उसकी प्रसिद्ध कृतियाँ है इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन की उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। तो ये हमारी काव्य है उठो धरा के अमर सपूतों। तो इसमें हमारे देश सदियों तक गुलाम कर रहा था और इस सब के दौरान देश में बहुत बर्बादी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हमें राष्ट्रीय ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली थी। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा था। यह कविता उसी समय की रचना की हुई है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा गया है। तो हम अब इकाई की शुरुआत करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रांत है, नई बात है, नए किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो ये भारत माता से कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपुत्रों, के भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लगे जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है और उनके लिए नए प्राण का संचार भी करना है। अब हम गुजराती में इसे समझेंगे कि हे भारत माताना अमर सपूतो, ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે। હવે તમે આજ્ઞાન, આળસ અને નિદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। ત્યારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર પણ કરવાનો છે। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। तो आज़ादी की, यहाँ पर आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चा हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रहे हैं। सब अपने जीवन में नए नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंगे हैं और हौसले भी नए लहरे रहे हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं कि आशा है कि आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। अब हम गुजराती में पढ़ेंगे।
કે આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે, સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો, ઉત્સાહની નવી લહેરો છે, સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે. આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં પણ શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. હે દેશના સપૂતો, તમારે યુગો યુગોથી કરમાયેલા ફૂલોનું નવું સ્મિત આપવાનું છે, તેમને ફરીથી ખીલવવાના છે. नवयुग की नूतन वीणा में नया रंग नवगान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया. तो इसमें इधर का कहा गया है कि आज़ादी की इस सुबह की में प्रकृति भी आनंदित है. पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वर में भी नवीनता है. वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हैं. बागों में भोरे गुंजार करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं. हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है. इस नए युग में वीणा में तुम्हें नया राग और नए गान भरने हैं. अब गुजराती में आज़ादी का नूतन એટલે કે આઝાદીના નૂતન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પર પ્રસન્ન છે. વૃક્ષની ડાળી પર બેઠેલા પક્ષીઓ સ્વરોમાં નવીનતા છે. તેઓ પણ જાણે છે કે ખુશીનું કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યા છે. બગીચામાં ભમરા ગુંજન કરતા મસ્તીના તરફ એટલે કે ચારે તરફ ઉડી રહ્યા છે. હે દેશના સપૂતો, સ્વતંત્રતા પછી દેશમાં નવો યુગ આવ્યો છે. આ નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવા રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે. धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया. इसीलिए इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के देश में नवा युग આવ્યો છે અને નૂતન યુગની વીણામાં તમારે નવા રંગ અને નવા ગીત ગાઈ રહ્યા છે. नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है. तुम्हें से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. तो इधर उद्यान मतलब कि बगीचों में कलियाँ खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है. सारे देश में स्वतंत्र का सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है. ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है. हे देश के सपूतों, तुम्हें अपने मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करनी है. तो यहाँ कहा गया है कि यही बगीचा में कलियों खिली रही है, फूलों स्मित फरी કરી રહ્યા છે. આખા દેશમાં સ્વતંત્રનો સૂર્યનો પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો છે. એવું લાગે છે કે ભારત માતાનો દેહ આજે પણ સોનેરી થઈ ગયો છે. કે હે દેશના સપૂતો, તમારે પોતાને મંગલમય વાણીથી સંસારરૂપી ઉદ્યાનને ગુંજિત કરવાનું છે. सत सत दीपक जला ज्ञान का नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारे शुभ में बालक इसका रक्षक है और पुजारी है. तो इसके बारे में कहा गया है. तो कवि देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है. यहीं की कल्याणकारी सारी विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है. तुमसे प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है. तुम्हें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है. तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है. अब हम यहाँ आखिरी तक गुजराती में कहेंगे. कवि देश का बाળકોને કહે છે કે આપણો દેશ સરસ્વતીનું પવિત્ર મંદિર છે. અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે. તમારામાંથી દરેક બાળકને વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે. તમારે અહીં જ્ઞાનના સેકન્ડો દીવા પ્રગટાયા છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે. તમારે સર્વ પ્રકાશનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી દેશનું ભવિષ્ય પણ ઉજ્જવળ કરવાનું છે. तो मित्रों, यह हमारी इकाई पूर्ण होती है. बाय मित्रों.